हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे फोटोग्रामेट्री, जो कि एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है ना। जियोमेट्रिक्स कह सकते हो, एडवांस सर्वेइंग के ये पार्ट है। फोटोग्रामेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, कौन स्टूडेंट इसे पढ़े कौन नहीं पढ़े। ऐसे एस्पिरेंट जो केवल एसएससी जेई उनके दिमाग में चल रहा है, आपके लिए ये चैप्टर नहीं है। अब यहाँ के बाद आगे जितना भी मैं सर्वेइंग डिस्कस करूंगा वो आपके लिए नहीं होगा, है ना। तो एसएससी जेई वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, आपका सर्वेइंग खत्म। स्टार्टिंग टू जहां तक आपको सर्वेइंग चाहिए, जीरो लेवल पे लाके छोड़ दिया है। आप जाइए, क्वेश्चंस को देखिए, बचकाना क्वेश्चंस लगेगा अभी भी और आने वाले एग्जामिनेशन में भी। कुछ ही एक आध क्वेश्चन बहुत अंट संट कहीं से पूछ दे तो वो तो सभी के लिए खत्म है वो क्वेश्चन। लेकिन जो पोर्शन है ना, जो सर्वे पढ़ा जाता है, जो सर्वेइंग है बेसिक चीज, वहां से अगर क्वेश्चन पूछेंगे, और जो कि हमारे लिए 249 रुपीज है, तो आप आइए 249 रुपीज पे करिए, कंप्लीट सर्वे सीख के जाइए बहुत अच्छे तरीके से। ओके, एसएससी जेई को छोड़ के बाकी सभी एग्जामिनेशन में ये है फोटोग्रामेट्री। ओके, आप कोई भी स्टेट जेई का बात करोगे उसमें है। जेई में तो देखना पड़ेगा उनका सिलेबस को, जो भी स्टेट का जेई है। एई में तो रहता है फोटोग्रामेट्री। ईएस का तो एक सर्वे का जड़ है, ध्रुव। समझ में आ रहा है। गेट में इंपॉर्टेंट है, ऐड कर दिया गया, वहां पे क्वेश्चन आएंगे आपको गेट में। तो गेट, ईएस, स्टेट, एई का जितना भी एग्जाम होता है, ये सारा पेपर में आपका फोटोग्रामेट्री है। जेई का जो है वो उसका सिलेबस को देखना होगा। आप सिलेबस को देख लीजिएगा, जो भी स्टेट का जेई है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का जेई है, उनका सिलेबस को देखिएगा। उसमें अगर फोटोग्रामेट्री लिखा है तो ही पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। इज इट क्लियर टू यूर? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंगेजिंग टॉपिक है। विजुअलाइजेशन मैक्सिमम आपको चाहिए, है ना। तो मैं जैसा जैसा इमेजिन करने के लिए बोलूंगा, आपको एज इट इज इमेजिन करते हुए चलना होगा, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन की जो क्षमता है, जो पावर है, उसका कूट कूट के इस्तेमाल करेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर। समझ में आ रहा है। अरे एक कैमरा है, अब उससे कुछ लाइंस वाइंस निकल रहे हैं, फोटो बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, वहीं पे तो सब चीज हो रहा है। तो वो सब कुछ इमेजिन करना है। मैं इमेजिन करवाऊंगा आपको, आपको इमेजिन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, चालू करते हैं फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री मतलब यहाँ पे जो हमारा जो कंसर्न है वो ये है, जैसे एरोप्लेन चल रहा है तो वो फोटो निकाल लेता है ना ग्राउंड का, उससे भी सर्वे हो जाती है। तो वो जो सर्वे होती है एरियल सर्वे, जो कि हम एरियल फोटोग्राफी करके हम करते हैं, हमें वो पढ़नी है। समझ में आ रहा है। वो जो लाइन, जिस लाइन पे एरोप्लेन उड़ती है, उसे हम फ्लाइट लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन है, ये लेवल है, इस लेवल पे प्लेन आगे चल रही है और फोटो क्लिक करते करते वो चलेगी, इसे हम फ्लाइट लाइन कहते हैं। फ्लाइट, ठीक है। उसी मैप के ऊपर अगर एरोप्लेन का रूट दिखाया गया है, ये मान लीजिए मैप है, इस पे ये एरोप्लेन का रूट दिखाया गया है। ये रूट कि ऐसे ऐसे जाता है एक शहर से एक शहर तक आसमान में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे उड़ेगी, या फिर इधर से ऐसे ऐसे उड़ के जाएगी, है ना। इसे कहते हैं फ्लाई लाइन। फ्लाई लाइन, तो दो चीजें। फ्लाइट लाइन एमएसएल से एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे होगा, फ्लाई लाइन मैप के ऊपर उस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? छोटी बात, पूछ लेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। बोलोगे दोनों तो एक ही चीज है यार, एक चीज नहीं होता, अलग अलग चीज है। ओके, अब फिर एक कंफ्यूजन आपके मन में आएगा, मैं इतना सारा बात तो पढ़ लूंगा, सीख लूंगा, इसको लिखूंगा कब? मैं जब बोलूंगा तब लिखेंगे आप, अभी आप नहीं लिखिए। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, आपको पहले समझाना है, उसके बाद मैं आपको नोट्स दे ही देता हूँ, है ना। तो लिखने की झंझट आपको वैसे भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपको नोट्स दे देंगे वहां से सीधा, और उसके ये सब आपको पहले से समझा हुआ रहेगा। बस आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स आएगी, आपको देखनी है, लिखनी है। समझ आ रहा है। अब बस सुनते चलिए, अभी रफली, अभी आप फेयर कॉपी नहीं बनाना, रफली बढ़ाते चलिए। ठीक है, ये सब जैसे फ्लाइट लाइन बोल दिया, ये चलना है ना। बस ये कीवर्ड्स डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं लिखना, इनके बारे में मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में आगे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, विजुअलाइज करना। ये कैमरा है, कैमरा मान लो इस तरह से कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, कैमरा
दिखा सेम कैमरा, इधर मैं पकड़ा हुआ, ये कैमरा है। कैमरा के अंदर क्या होगा, लेंस। लेंस कैसा, ऐसा गोल होगा, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स जो भी लेंस होता है इस तरह का होता है लेंस। कैमरा के अंदर में है लेंस, समझ में आ रहा है। अब देखो लेंस का एक सेंटर होगा, लेंस का क्या होगा, एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, क्योंकि ये लेंस है इसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो इसका सेंटर जो है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। हम इसको क्या बोलते हैं जनरली, ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, जो अपने 10th प्लस 2 में ये सब अगर नहीं पढ़े तो भी उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सुनते चलिए, जो जो कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं सबका, उसका जो बेसिक मतलब है क्या है मैं उतना बता दूंगा, उसी को यूज करके आगे अपना इंजीनियरिंग में जितना रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर को अंडरस्टूड करना, वो आप समझ जाएंगे, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो कैमरा है मैंने आपको बोला, और कैमरा के अंदर एक लेंस है, उस लेंस का एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब एक लाइन आप इमेजिन करिए, एक लाइन को इमेजिन करो कि वो पूरा इस तरह से पास हो रही है, ऐसा कुछ, ऐसा लाइन जो कि जो लेंस है उसके सेंटर से पास हो रही है। कहने का मतलब है, ये मान लो कैमरा के अंदर ये लेंस है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इस तरह से पास हो रही है और सेंटर से पास होके ऐसे निकल जा रही है आगे। मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लेंस, जो अपना लेंस है उसके परपेंडिकुलर है, जो लेंस है उसके नॉर्मल है, समझ में आ रहा है। ये जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ कैमरा। मैं जैसे कि मैंने बोला हूं, सारा कीवर्ड्स का डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा आपको, है ना। तो अभी समझते रहिए किस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ कैमरा। एक्सिस ऑफ कैमरा समझ में आ गया। अब देखिए, अब और कुछ बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। अगर ये एक्सिस ऑफ कैमरा, अगर आपका एक्सिस ऑफ कैमरा अगर हॉरिजॉन्टल है और आप फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, द एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल एंड यू आर क्लिकिंग द फोटो, आप फोटो ले रहे हैं, उस तरह के फोटोग्राफी को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी, क्योंकि एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल। अगर यही एक्सिस ऑफ कैमरा वर्टिकल है, ऐसा जैसे एरोप्लेन में लगा है और परफेक्टली वर्टिकल है ये एक्सिस ऑफ कैमरा, और जो प्लेन में जो कैमरा लगा है वो फोटो ले रहा है, तो दैट फोटोग्राफी इज योर वर्टिकल फोटोग्राफी, जो कि जनरली एरियल फोटोग्राफी होती है, वर्टिकल फोटोग्राफी। या फिर आप इसी एक्सिस ऑफ कैमरा को इंक्लाइन कर दो, ऐसा कैमरा को कुछ इस तरह से प्लेस करिए कि जो उसका एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, ऑब्लिक है, इंक्लाइन है, ऐसा। अब जो ऐसे केसेस में वो ग्राउंड का फोटो लेते हुए चलेगा, दैट फोटोग्राफी इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फोटोग्राफी। समझ में आ रहा है। तो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी है या ऑब्लिक फोटोग्राफी है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, एक्सिस ऑफ कैमरा के बेसिस पे। एक्सिस ऑफ कैमरा का पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या ऑब्लिक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल। एक्सिस ऑफ कैमरा क्या आपको समझ में आ गया, एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जो कैमरा के अंदर जो लेंस फिटेड है उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो, एंड दैट इज नॉर्मल टू द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है वहां से नॉर्मली पास करता है। सच एक्सिस इज योर एक्सिस ऑफ कैमरा। बेसिक बात क्लियर हो गया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है, जस्ट ए मिनट, सुबह सुबह है, हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमें सीखना है बेसिकली एरियल फोटोग्राफी, जो कि होती है वर्टिकल इन द सेंस, वर्टिकल, या फिर कभी थोड़ा सा हम ऑब्लिक फोटोग्राफी के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारा एरियल फोटोग्राफी का है। बट एरियल फोटोग्राफी को ढंग से अच्छे से समझने से पहले हम हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी को समझ लेंगे। हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी को समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइज करना काफी आसान होगा। हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी को आप ढंग से इजीली समझ जाएंगे जब एक बार हम हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब यही कॉन्सेप्ट को हमको वर्टिकल कर देना है तो वो हो जाएगा क्या, वर्टिकल फोटोग्राफी। इसी को इंक्लाइन कर देना है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक फोटोग्राफी। समझ रहे हैं, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी को वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल फोटोग्राफी, इसी को इंक्लाइंड कर देंगे तो ऑब्लिक फोटोग्राफी। क्लियर है, तो चालू करते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा विजुअलाइजेशन है,
शांति से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, आपको जैसे जैसे इमेजिन करते बोलेंगे, इमेजिन करने के लिए आप वैसा इमेजिन करते चलना मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ जाएगा आराम से। ये जो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक लाइन डायग्राम ऐसा वैसा, घबराओ नहीं, ये मैं अलग से बनवाऊंगा, खुद से बनवाऊंगा। यहाँ पे बस आपको दो चीजों को समझना है बेसिकली। ये पिक्चर प्लेट क्या है, पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं, एक कैमरा प्लेट क्या है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए बस यहाँ पे एक फोटो डाला हूं। ये चीज मैं आगे के बाद हम अलग से इस फोटो को बनाएंगे लाइन डायग्राम आपके सामने, मेरे साथ साथ आप बनाते चलोगे समझते समझते, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट का हेडिंग लिखवाएंगे, उसके बाद फिर बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी जो बता रहा हूं वो समझिए। आपने ऑप्टिकल सेंटर क्या आप समझ लिया, जो कैमरा है, ये कैमरा ऐसे प्लेस्ड है, तो कैमरा के अंदर कहीं ना एक लेंस होगा, लेंस का जो सेंटर है दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर, और उस ऑप्टिकल सेंटर से एक नॉर्मली एक एक्सिस पास हो रही है जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कैमरा, यही है। तो वो ऑप्टिकल सेंटर क्या था, लेट्स सपोज वो ऑप्टिकल सेंटर यहां पर कहीं पर है आपका, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर यहां पर कहीं पर है, क्या हो गया, लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूं, ओ लिख दिया इसको। जैसा कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यही वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर वाला, मान के चलिए, ठीक है। ये जो फोटो में ये जो पॉइंट दिख रहा है, सेम पॉइंट इज दैट ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए, हम जब फोटो क्लिक करते हैं, ये हम अभी कॉन्सेप्ट किसका बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री का, मतलब जो एक्सिस ऑफ कैमरा है दैट इज योर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, ये हॉरिजॉन्टली है, एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल। तो हम इस पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं अपना। हम जब भी फोटो क्लिक करेंगे तो क्या होता है, जैसे ये मेरा फोन है, इसमें भी कैमरा लगा हुआ है, तो मैं फोटो लेना चाहता हूं, तो ये कैमरा है ना, तो कैमरा के इधर जो ऑब्जेक्ट होगा, कैमरा के एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा और कैमरा के एक तरफ ऑब्जर्वर है, मतलब मैं जो फोटो ले रहा हूं, दूसरा बगल क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज इस कैमरा को यूज करके मैं इस पेन का ऑब्जेक्ट लेना, इस पेन का फोटो लेना चाहता हूं, तो पेन मैं इधर रखूंगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और ऑब्जर्वर मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा। तो ये दो डायरेक्शन है आपका, आप समझ पा रहे हैं, ये दो अलग अलग डायरेक्शन है। जस्ट मिनट, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन कौन सा है, जो कैमरा का लेंस है, मान लो ये हाथ से दिखाता हूं, कैमरा का लेंस है, कैमरा के लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ, कैमरा के लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ, ये एक डायरेक्शन हो गया अलोंग द एक्सिस ऑफ कैमरा, एक्सिस ऑफ कैमरा के अलोंग हम बात कर रहे हैं, है ना, एक्सिस ऑफ कैमरा के अलोंग बात कर रहे हैं, तो कैमरा का जो सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग द एक्सिस ऑफ कैमरा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन, कैमरा का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जो फोटो क्लिक करने वाला है, उसके तरफ एक डायरेक्शन है। तो इस एक्सिस ऑफ कैमरा पे आपको इसका दो डायरेक्शन दिख रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है, यहां से इस एक्सिस ऑफ कैमरा के अलोंग दो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन दिख रहा है, उसका अलग नाम है एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एक डायरेक्शन दिख रहा है, इसका अलग नाम है, क्या नाम है समझिए। ऑप्टिकल सेंटर से इधर ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर कहीं पर ऑब्जेक्ट है जिसका आपको फोटो निकालना है, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसका आपको फोटो निकालना है बेसिकली। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई पेड़ है या फिर कोई बंदा खड़ा है ना समंदर है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग द ऑब्जेक्ट कैन बी, जिसका आपको फोटो निकालना है। तो कैमरा के ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब कैमरा में जो लेंस है उसके सेंटर से अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन होती है, that entire complete direction up to object is positive direction। इसको हम, जस्ट ए मिनट यार, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर, कैमरा का पॉजिटिव डायरेक्शन है। नाउ सेम ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे आप हो जो फोटो खींच रहे हो, ठीक है, लिख देता हूं ऑब्जर्वर, वो बंदा जो फोटो खींचेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जो भी डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कैमरा, वो पूरा डायरेक्शन ही नेगेटिव होता है। तो एक्सिस ऑफ कैमरा के अलोंग आपको दो डायरेक्शन समझ में आया,
टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा पॉजिटिव, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा इज योर नेगेटिव डायरेक्शन। दो डायरेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया। अरे होता है ना, जैसे अब हम कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मान लो ये एक कोई लाइन बना दिया, ये लाइन का ये मान लो ओरिजिन बता दिया, तो ये ओरिजिन यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मान लो, तो यहाँ से ऐसे होता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्स, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, ऐसा रिप्रेजेंट तो करते हैं। तो सेम चीज ये वही है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, सुनना मेरे बात को। आजकल जो हमारे पास कैमरा है ना, दिस आर ऑल डिजिटल कैमरास। कैसा कैमरा है? डिजिटल कैमरा है, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है पिक्चर प्लेन या फिर जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, और एक कैमरा प्लेन जिसको नेगेटिव कह रहे हैं। ये जो पिक्चर प्लेन है ये कैमरा के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये कैमरा के अंदर ही होता है। ये पिक्चर प्लेन और ये नेगेटिव प्लेन ये दोनों कैमरा के अंदर है, लेकिन ये प्लेट है, ये प्लेट इमेजिन करिए आप, जैसे यहाँ पे ये प्लेट दिखाया गया है ना, ये इस तरह का एक प्लेट दिखाया गया है, सेम उस तरह का एक डिजिटल प्लेट होता है, एक पॉजिटिव डिजिटल प्लेट, एक नेगेटिव डिजिटल प्लेट जिसको हम कैमरा प्लेट भी कहते हैं, ये प्लेट होती है। अब ये कितने डिस्टेंस पे है? एक टर्म मैं यूज करता हूं, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। एक मिनट, आपको अभी समझना है, सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, जब लिखने के लिए बोलूंगा तब से आपको लिखनी है, अभी ये सब समझते चलिए। फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, एसएससी जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो, 1/f अपॉन लेंस फॉर्मूला जो था 1/u प्लस 1/v, हम ऐसा लिखते हैं। u इमेज डिस्टेंस, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा है ना। f क्या है? फोकल लेंथ। तो ये लेंस फॉर्मूला था जो कि हम डिराइव भी करते थे, अलग अलग लेंसेज के लिए इस तरह से फॉर्मूला निकल के आता था, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर, सब चीजों के लिए। तो वो सारे बेसिक है फिजिक्स के, हमको बस यहाँ पे अभी ये f होता है फोकल लेंथ, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो f होता है फोकल लेंथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय f। अब देखिए होगा क्या कि फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, कितना? f डिस्टेंस। तो ये फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर में पॉजिटिव डायरेक्शन में f डिस्टेंस गया, यहाँ पे आपको इमेजिनरी प्लेट, अच्छा ये कैमरा के बाहर चला गया मैं, लेकिन आप इमेजिन करना कि ये कैमरा के अंदर ही है, तो यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी प्लेट आपको दिखेगा, दैट इमेजिनरी प्लेट इज योर पिक्चर प्लेट। यहाँ पे आपकी फोटो बनती है, पिक्चर प्लेट, पिक्चर प्लेट, और इसी पिक्चर प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा फोटो बनेगा, क्या बनेगा? फोटो बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका फोटो इसी डिजिटल प्लेट पे बनती है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा बात? ये क्लियर हुआ? दूसरा, आप यही ऑप्टिकल सेंटर से, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, यहीं से सेम एफ डिस्टेंस, सेम फोकल लेंथ का डिस्टेंस, जो भी इस लेंस का फोकल लेंथ है, सेम एफ डिस्टेंस अगर आप पीछे आओगे ऑब्जर्वर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वहां पे एक इमेजिनरी प्लेट सेम आपको दिखेगा, जैसा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने देखा, है ना। तो सेम इमेजिनरी प्लेट आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी विजुअलाइज करना है, तो दैट वो जो प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, या फिर उसको हम कैमरा प्लेट कहते हैं। वहां पे क्या बनती है? वहां पे जो भी फोटो है उसकी नेगेटिव इमेज बनती है, इमेज बनती, नेगेटिव इमेज। याद करो वो जब डिजिटल नहीं था तो उससे पहले हम रील वाला सिस्टम यूज करते थे, तो एक नेगेटिव निकाल के देता था कैमरामैन आपको, और वो नेगेटिव को रखने बोलता था, क्यों? वो नेगेटिव से हम कभी भी फोटो को डेवलप कर पाते थे। तो वहां उस वक्त वो वाली जो रील थी ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था एज ए कैमरा प्लेट, समझ में आ रहा है, जिसमें नेगेटिव इमेज बन के आती थी। याद करिए, उसपे क्या बन के आती थी? नेगेटिव इमेज। वही चीज है यहाँ पे। अभी क्या है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल प्लेट से वो सारे चीजों को रिप्लेस कर दिया गया है ना। डिजिटल प्लेट से मल्टीपल यूज है उसका, बार बार आप यूज करते रहिए उसको, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि दिस प्लेट्स आर नाउ डिजिटल। समझ गए? ओके, डिजिटल कहने का मतलब जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन है वो डिजिटल स्क्रीन है
है ना, उसके अंदर में आप देखें कभी मोबाइल का स्क्रीन को तोड़ के देखिए, अभी इसका फोन तोड़ मत देना, लेकिन समझ जाओगे अंदर में काला रंग का एक पट्टी होता है, तो वो सारे डिजिटल प्लेट्स है। ओके, अब एक्सिस ऑफ कैमरा को एक बार फिर से बताता हूं। एक्सिस ऑफ कैमरा, एक पॉइंट तो आपको क्लियर है कि कैमरा के अंदर जो लेंस है उसका जो सेंटर है उधर से तो पास करेगा, नॉर्मल होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब इसी को आगे आप फर्दर जो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गया और नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेके गया, तो आगे किधर से वो पास करेगा? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो पिक्चर प्लेट है या पॉजिटिव प्लेट है उसके सेंटर से। नेगेटिव डायरेक्शन में जो कैमरा प्लेट है या फिर उसको इमेज प्लेट भी बोलते हैं, है ना, नेगेटिव प्लेट, इमेज प्लेट या कैमरा प्लेट, और उधर फोटो प्लेट या पिक्चर प्लेट, इसका नाम अलग अलग है, आप इसको अलग अलग भी कह सकते हो, जैसे पिक्चर प्लेन कह लो या प्लेट कह लो या पॉजिटिव प्लेट कह लो, है ना, या फोटो प्लेट कह लो क्योंकि यहाँ पे फोटो बनेगी, ये फोटो प्लेट कह लो, इसका कैमरा प्लेट कह लो, इमेज प्लेट कह लो, नेगेटिव प्लेट कह लो, नेगेटिव प्लेन कह लो, कुछ भी, ये सारा चीज है, समझ आ रहा है। तो ये जो कैमरा प्लेट है और जो फोटो प्लेट है, उधर कैमरा प्लेट किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, और फोटो प्लेट किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन दोनों का सेंटर और कैमरा का जो लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन है एक सीधा, दैट लाइन इज योर एक्सिस ऑफ कैमरा। क्लियर? अब एक्सिस ऑफ कैमरा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही सब आपका कॉन्सेप्ट है, यही सब विजुअलाइजेशन है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सब चीजों का यूज करूंगा। मैं सीधा बोल दूंगा एक्सिस ऑफ कैमरा इज दिस एंगल एट दिस एंगल, एक्सिस ऑफ कैमरा इधर, एक्सिस ऑफ कैमरा उधर, बार बार नहीं दिखाऊंगा ना कि अच्छा ये ऐसा ऐसा। ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन अंदर होना चाहिए। आई थिंक कि आप अभी विजुअलाइज कर चुके होंगे कि ये कैसा है, ठीक है। नाउ एक चीज आपको बताता हूं, दो बातें और सुनिए। जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट का आप फोटो क्लिक करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जैसा है, कैसा, इरेक्टेड, है ना। दो टर्म यूज कर रहा हूं, इरेक्ट, इनवर्ट, मतलब ये इस तरह से है, मान लो ये पेन इस तरह से है, तो अभी तो ये इरेक्टेड है मान के चला, है ना, ये इरेक्ट डायरेक्शन है, सही सीधा डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूंगा तो मैं बोलूंगा इन्वर्टेड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोटो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव प्लेट पे, फोटो प्लेट पे, वो इरेक्टेड बनता है, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा फोटो बनेगा, लेकिन उसका जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। इमेज किधर बनेगा, कैमरा प्लेट या नेगेटिव प्लेट पे, इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, मतलब जस्ट उसके अपोजिट। कहने का मतलब यहाँ पे मैं अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका दिखाऊंगा, है ना, तो आप देखेंगे कि जिस कोऑर्डिनेट में, है ना, जिस कोऑर्डिनेट में उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा फोटो का, उसका जस्ट अपोजिट में आपका इमेज बन रहा होगा, मतलब जस्ट उल्टा होता है दोनों, ठीक है। ये चीज होती है, मतलब मान लो फोटो आपका ऐसा बन रहा है, ऐसा कोई इंक्लाइंड, तो इमेज ऐसा बन जाएगा। फोटो ऐसा है तो इमेज एकदम पूरा उल्टा ऐसा। अगर फोटो ऐसा है इस डायरेक्शन में, अब नहीं दिख रहा होगा, अगर मान लो फोटो ऐसा है तो इमेज ऐसा बन जाएगा, पूरा उल्टा। कहने का मतलब यही है। इसको हम मैथमेटिकली अभी देखेंगे, लाइन वगैरह सब कुछ बना के। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम मैं अभी आपको बनवाऊंगा तो आप समझ जाओगे इसको, लेकिन यहां तक चीजें विजुअलाइज हुई कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट था। आई थिंक इसका फोटो हम बनाते हैं, है ना, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल इजी वे में वो डायग्राम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। आप उसी तरह से सीखिए, 5 मिनट लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन डायग्राम अपन लोग ढंग से बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको बनाना है जैसा मैं अभी समझाते चलूंगा। फटाक से चुटकियों में आपका पूरा जहन में घुस जाएगा कि डायग्राम कैसे बनता, कैसे है। देखिए, जो मैंने प्लेट्स के बारे में बोला था ना, सबसे पहले एक बार इमेजिन कर लो, यहाँ पे बेसिकली 3 प्लेट होंगे। मैंने तो आपको 2 प्लेट बता ही दिया है, एक पॉजिटिव प्लेट जिसपे फोटो बनती है, एक नेगेटिव प्लेट जो कि कैमरा प्लेट है जहाँ पे इमेज बनती है। उसी पॉजिटिव प्लेट को हम पॉजिटिव फोकल प्लेट भी कहते हैं, इसी नेगेटिव प्लेट को हम नेगेटिव फोकल प्लेट भी कह सकते हैं, या प्लेन प्लेट, कुछ भी। जो पॉजिटिव फोकल प्लेट है या फिर फोटो प्लेट है, उससे और आगे जाओगे तो और एक प्लेट आपको इमेजिन होना चाहिए जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्लेट।
वो इमेजिन करिए आप, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगी वहां पे भी एक प्लेट है, आप ऐसा इमेजिन करिए अलोंग द एक्सिस ऑफ कैमरा, ठीक है, जिसे हम ऑब्जेक्ट प्लेट कहेंगे। तो 3 प्लेट आपको इमेजिन करनी है। तो मैं सबसे पहले वो 3 प्लेट आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब क्या करिए, क्या करना है आपको, डायग्राम कैसे शुरू करेंगे, जैसा क्रॉस हेयर नहीं होता है वैसा क्रॉस हेयर 3 बनाना है। देखो, ध्यान से देखना, मैं इसको बाद में डार्कन करूंगा, अभी बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। पहले क्या करना है, स्टेप 1, एक क्रॉस हेयर इधर बना दिया कैमरा प्लेट के लिए, एक मैंने यहां पे बना दिया फोटो प्लेट के लिए, ठीक है, और एक यहां पे कहीं पे बना दिया, और इसको मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट प्लेट होगा। ऑब्जेक्ट प्लेट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होगी, आप ऐसा मान के चलिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, 3 क्रॉस हेयर आपने ऐसा बनाया, आप ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बना रहा हूं। अब ये जो इंटरसेक्शन है, सेंटर वाले पॉइंट, ये वाला एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, 3 सेंटर आपने लिया, इन तीनों से कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आप बनाओ। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। जस्ट ये वाला स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा, ये स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, समझते चलना बात को। अच्छा, ये स्ट्रेट नहीं रह रहा है, इसको थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट वाला जो प्लेट है उसका इंटरसेक्शन को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन सके। रुकिए, पहले स्ट्रेट लाइन मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेट आपको बना के दिखानी है। ये देखिए, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्ट प्लेट नाउ, है ना। तो 3 सेंटर पॉइंट आपको मिल गए, ये आपने बना लिया। अब इन प्लेट्स को आप बना लीजिए। प्लेट्स को कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे डॉटेड फॉर्म में इसको रहने दो, आप इसको ऐसे बना लो, प्लेट को कंप्लीट करो। प्लेट ऐसे बन जाएगा, एक प्लेट ऐसे बन जाएगा। देखिए, ये एक प्लेट बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर देता, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये वाली एक प्लेट आप बना लोगे इजीली, अब कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेट बनाने में। ये एक प्लेट आपका बन गया, ठीक है। ये आपने एक प्लेट बना लिया। अब इसको वहां पे प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये आपका एक्सिस ऑफ कैमरा है। दिस इज योर रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, एक्सिस ऑफ कैमरा। समझ में आया? ओके। अब वो मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां पर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ओ, और ये ओ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप समझ जाओ। ये रिप्रेजेंटेशन मैं इसका यहां पर दिखा रहा हूं। ये ओ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कैमरा। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कैमरा, है ना, यही चीज है। अच्छा, आप टॉपिक का नाम दे दीजिए हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी। ये हम हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी को पहले सीख रहे हैं, है ना। किस चीज को सीख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी को। ये डायग्राम आप बनाना सीख जाओ, इसी डायग्राम को कभी ऑब्लिक कर देंगे, कभी एकदम वर्टिकल कर देंगे, तो उस तरह से फोटोग्राफी होती चलेगी। फिर पहले ये डायग्राम आप बनाना ढंग से सीख जाओ, ठीक है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कैमरा। मैंने आपको बता रखा था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कैमरा से, ओके, अगर आप एफ नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे, प्लस एफ इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, तो ये डिस्टेंस एक एफ, दिस डिस्टेंस एफ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव प्लेट मिलेगा, नेगेटिव प्लेट, या फिर इसी को हम कैमरा प्लेट, कैमरा प्लेट, या फिर नेगेटिव फोकल प्लेट, जो भी आप कह सकते हो, है ना, इमेज प्लेट। अब यहाँ पे आपको मिली पॉजिटिव डायरेक्शन में एट डिस्टेंस एफ, क्या मिली, फोटो प्लेट, फोटो प्लेट, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फोकल प्लेट, है ना, या फिर पिक्चर प्लेट।
नाम आप लिख लेना, आपको लिखना है तो। मैंने एक नाम लिख दिया, ज्यादा डायग्राम गंदा करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो प्लेट्स है, आप देख रहे हैं इसके सेंटर से पास कर रहा है आपका एक्सिस ऑफ कैमरा। लेट्स सपोज ये तो ओ हो गया, ये पॉजिटिव वाला का जो सेंटर है इसको मैं कह रहा हूं के, इसका सेंटर को कह दिया मैंने के, ठीक है, इसका सेंटर को मैंने क्या कह दिया के। ऑब्जेक्ट प्लेट जो है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेट, यहां पे लिख देता हूं ब्लू कलर में, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेट। आपको इमेजिन करनी है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेट। बेटी सोई हुई है, थोड़ा आवाज आएगा तो कंट्रोल करिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट प्लेट का जो सेंटर है, इसको लेट्स सपोज हमने कह दिया K1, इसको मैंने कह दिया K1। और ये जो नेगेटिव प्लेट का सेंटर है, लेट्स सपोज इसको हम कह दे रहे हैं K2 कह दे रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया क्या, K2 लिख दिया। तो O K K1 K2 ये सारा क्लियर है। ये प्लेट्स का सेंटर है K1 K2 और K है ना, K इज सेंटर ऑफ योर व्हाट फोटो प्लेट, K2 इज सेंटर ऑफ योर नेगेटिव प्लेट एंड K1 इज सेंटर ऑफ योर ऑब्जेक्ट प्लेट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दी है ना। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, आपको क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से एफ डिस्टेंस पे फोटो प्लेट, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जर्वर की तरफ, इस तरफ ऑब्जर्वर है, ये भी लिख देता हूं भाई। उधर ऑब्जेक्ट था, आगे इस तरफ क्या ऑब्जर्वर है, एक ही डायग्राम में सब चीज रहेगा। इस तरफ क्या ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की तरफ आपका नेगेटिव प्लेट, तीन प्लेट आपको विजुअलाइज हो गया। इस पे ड्राइंग हम बनाएंगे, ढंग से बनाएंगे और बनाएंगे। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ। कैमरा में देखो जूम करने का फंक्शन रहता है, जूम करो, तो जूम करो तो क्या होती है, जो फोटो है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका भी आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो जूम करने से वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, बड़ा साइज में आप फोटो खींच पाते हो, ठीक है। जूम इन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का छोटा फोटो आप खींच पाते हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाते हुए नजर आएगी, उसका फोटो छोटा बनता हुआ नजर आएगी, ऐसा कुछ होता है। ये आखिर है क्या, देखिए, जो भी कैमरा में लेंस फिटेड है, मेरा बात ध्यान से सुनना, जो भी लेंस है, जितना भी पावर वावर का जो भी लेंस है, उस लेंस का अपना फोकल फोकल लेंथ है। एफ क्या है, एफ इज योर फोकल लेंथ। एफ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दिया एफ को बगल में, एफ इक्वल टू कॉल्ड एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो भी कैमरा है उसमें जो भी लेंस फिटेड है उसका अपना एक फोकल लेंथ है। तो एट दैट एग्जैक्ट फोकल लेंथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो प्लेट है, दैट इज योर फोटो प्लेट। वहां पे बनेगी ऑब्जेक्ट की फोटो बनेगी, क्या बनेगा वहां पे, ऑब्जेक्ट का फोटो बनेगा। तो एग्जैक्टली अगर एफ डिस्टेंस में अगर आप फोटो बनवा रहे हो यूजिंग दैट पर्टिकुलर लेंस, तो जो ऑब्जेक्ट का फोटो बन रहा है दैट इज योर ट्रू साइज फोटो। उस लेंस के अकॉर्डिंग जो फोटो आ रही है दैट इज योर ट्रू साइज फोटो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू साइज फोटो। लेकिन मान लीजिए हम जब जूम आउट करते हैं, मतलब जब जूम बढ़ाते हैं, जूम करते हैं, तो होता क्या है ना, ये जो फोटो प्लेट है उसका डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, उसका डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। यही फोटो प्लेट का डिस्टेंस अगर एफ से ज्यादा हो जाएगा तो आप जूम कर रहे हैं, यही फोटो प्लेट का डिस्टेंस अगर एफ से कम हो जाएगी तो आप जूम कम कर रहे हैं, मतलब जूम इन कर रहे हैं। तो जूम इन जूम आउट समझ में आया, उसी के अकॉर्डिंग फोटो का साइज बड़ा छोटा होते रहता है। आप जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट प्लेट को, अभी मान लीजिए एट एफ डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दैट कैमरा, कैमरा का जो लेंस है उसके अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक होके आएगा दैट इज योर ट्रू साइज ऑफ फोटो, ट्रू साइज, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको अगर जूम करना है, मतलब फोटो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप क्या करिए, जो ऑब्जेक्ट प्लेट है उसको एफ डिस्टेंस से और थोड़ा आगे लेके जाइए, ऑब्जेक्ट प्लेट को और आगे बढ़ाएंगे, तो जो फोटो बनेगी ना वो भी एनलार्ज साइज की बनेगी, थोड़ा बड़ी साइज की बनेगी। इसी को बोलते हैं जूम करना, समझ में आ रहा है। तो जूम करने से बेसिकली ये फोटो प्लेट का डिस्टेंस आगे जाता है, बढ़ता है, ओके। और जब आपका फोटो प्लेट आगे जाएगा एफ से, मतलब एफ लेंथ से, जो फोकल लेंथ है उससे भी ज्यादा लेंथ पे आप अगर आपका फोटो प्लेट प्लेस्ड है, तब जो फोटो बनेगी वो एनलार्ज साइज की बनेगी, बड़ी साइज की बनेगी, क्लियर है। और उसी तरह से सेम चीज रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, मतलब जो फोकल लेंथ पे फोटो प्लेट था, अगर उसका डिस्टेंस आप कम कर रहे हो, टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर आ रही है, मतलब जूम कम हो रही है, तो जो फोटो बनेगी वो भी छोटी बनेगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, समझे। ये एक पॉइंट क्लियर। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुनिए। देखिए
ये फोटो प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे देखिए, फोटो प्लेट पे आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स बेसिकली दिख रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो फोटो प्लेट पे अगर फोटो ऑब्जेक्ट की फोटो जिस क्वाड्रेंट में बन रही है, जस्ट उसका उल्टा क्वाड्रेंट में नेगेटिव प्लेट पे फोटो बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, उसको इमेज कहते हैं। समझ में आ रहा है? फोटो प्लेट पे जिस क्वाड्रेंट पे ऑब्जेक्ट का फोटो बनेगा, उसका जस्ट उल्टा क्वाड्रेंट पे, अपोजिट क्वाड्रेंट पे, एग्जैक्टली अपोजिट क्वाड्रेंट पे, कैमरा प्लेट पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्लियर है? जो फोटो बनती है फोटो प्लेट पे, दैट इज इरेक्टेड, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही फोटो, बस साइज स्मॉल साइज का, वो बताएंगे स्केल ऑफ फोटोग्राफ बताएंगे अभी, स्मॉल साइज का बनेगा। बट यहां पे जो बनेगी, कहां पे, ये इमेज जो बनेगी कैमरा प्लेट पे, वो इन्वर्टेड बनेगी। मतलब अगर मान लो फोटो ऐसा है, किसी ऑब्जेक्ट का फोटो एकदम सीधा है ऐसा, तो इमेज जो बनेगी उसका उल्टा। और फोटो अगर जिस क्वाड्रेंट में फोटो बन रहा है, इमेज उसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगी और उल्टा बनेगी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाता हूं। तो ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट प्लेट पे है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट प्लेट पे है। कोई एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यही मान लो कि ये पेन का मैं फोटो ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? पेन का, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पेड़ है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। तो मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ। लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है ऐसा, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ में आया? ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए, यहाँ पे दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये जो प्लेट है, इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो आपको पिक्चर और क्लियर होगा। देखो प्लेट है, उसमें अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका लिखूं, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं लिख रहा हूँ, देखिए, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज करने दीजिए बाबू पेंसिल का। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ये नीचे तीसरा, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है? अब देखो उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट, जो फोटो प्लेट था, ये ऑब्जेक्ट प्लेट का क्वाड्रेंट देख लिया, फोटो प्लेट का क्वाड्रेंट भी वही होगा। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे लिखता हूं नीचे, और ये फोर्थ। उसी तरह से इमेज प्लेट का भी वही क्वाड्रेंट, ये पहला सेकेंड, ये तीसरा इधर लिख देता हूं, ये 4 इधर लिख देता हूं कॉर्नर में नीचे एकदम लास्ट। 4 क्वाड्रेंट सभी प्लेट्स का। अब ध्यान रखो एक चीज, क्या? ऑब्जेक्ट प्लेट पे जिस क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट है, फोटो प्लेट पे उसी क्वाड्रेंट पे फोटो बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लेट पे जिस क्वाड्रेंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, फोटो प्लेट पे उसी क्वाड्रेंट पे आपका फोटो बनेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे आप देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है एंड इट इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जो मेरा फोटो बनेगा फोटो प्लेट पे, वो भी मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे बनेगा। एंड लेट्स सपोज दिस इज द फोटो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है आपका ऑब्जेक्ट का फोटो ए बी, जो कि फोटो प्लेट पे बना सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये ऑब्जेक्ट है आपका कलम, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में था ऑब्जेक्ट प्लेट पे, तो इसी का जो फोटो बना फोटो प्लेट पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे ही बना। समझ गए? देख लो, अब मैंने आपको ये बता रखा पहला पॉइंट कि जिस भी क्वाड्रेंट में फोटो बनेगा, जस्ट उसके अपोजिट क्वाड्रेंट पे इमेज बनती है इन्वर्टेड। ओके, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, बता रखा है पॉइंट। तो देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा है? अगर मैं बोलूं फर्स्ट, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट का अपोजिट है एकदम थर्ड, सेकंड का अपोजिट है फोर्थ, यही दो। पहला का अपोजिट है तीसरा, दूसरा का अपोजिट है चौथा, उसी तरह तीसरा का अपोजिट है पहला, चौथा का अपोजिट है दूसरा। क्लियर? तो आपकी ऑब्जेक्ट प्लेट पे जो फोटो बनी, सॉरी फोटो प्लेट पे जो ऑब्जेक्ट की फोटो बनी है,
वो बनी है दूसरी क्वाड्रेंट में, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी किधर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लेट्स सपोज दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे इमेज मैंने दिखा दिया, इमेज है इरेक्टेड, सॉरी इन्वर्टेड, ऐसा उल्टा। ये कैसे उल्टा क्यों, देखिए मैं नाम लिखता हूं। अब देखना पहले कहां पे फोकस करना, फोटो प्लेट पे देखना, वहां पे नाम लिख रहा हूं किसका, ऑब्जेक्ट का। कैपिटल ए भी तो रियल ऑब्जेक्ट है ना, कोई पेड़ है रियल पेड़, उसका फोटो, तो ये लिखता हूं मैं स्मॉल ए, और ये लिखता हूं ऊपर स्मॉल बी, स्मॉल ए बी। यहां पे किस पे, इमेज प्लेट पे, ये तो आपने स्मॉल ए लिख दिया, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल ए डैश, ये आपका हो गया स्मॉल ए डैश, एंड दिस इज योर स्मॉल बी डैश। उल्टा हो जाएगा, मतलब वो जो ऊपर बी ऐसा था वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ए बी उधर लिखा हुआ है, तो इधर ए डैश बी डैश कर दिया, बस इतना। क्लियर, तीनों चीज इतना तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से सोचो यहां तक क्या क्या मैंने किया, जो जो चीज बताया, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्लेन विजुअलाइज करवाऊंगा, प्लेन, वो प्लेन को ध्यान से देखना, प्लेन को ध्यान से देखना। क्या करना है प्लेन को विजुअलाइज करने के लिए, सुनो भाई, एक लाइन बनाओ, और मैं इसके लिए पिंक कलर लेता हूं, एक लाइन बनाने के लिए मैं पिंक कलर लूंगा। क्या करो, कैमरा प्लेट, फोटो प्लेट और ऑब्जेक्ट प्लेट, इन तीनों प्लेट पे जो ये वाला पॉइंट है कौन सा, ए, फिर ये स्मॉल ए, फिर ए डैश पॉइंट, इन लाइंस को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये कहां से, या ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर से देखो, ऑप्टिकल सेंटर से मैं ड्रॉ करना चालू करता हूं। ऑप्टिकल सेंटर से किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये ए से पास करता हुआ मैं इस लाइन को आगे कैरी फॉरवर्ड करवा रहा हूं, और कैपिटल ए से पास करवा दिया, समझ में आ रहा। अब यही ऑप्टिकल सेंटर से इसी को आप पीछे लेके आइए, ऐसे, समझ में आ रहा। तो ये एक प्लेन बन रहा है, वो प्लेन को मैं शेडिंग कर रहा हूं, देखो अभी शेडिंग कर रहा हूं, शेडिंग करने के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। देखिए ये एक प्लेन बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक प्लेन बन रहा है, बन रहा है। ये जो प्लेन बन रहा है ये हॉराइजेंटल है, ये जो प्लेन बन रहा है वो कैसा है, हॉराइजेंटल प्लेन है, और ये हॉराइजेंटल प्लेन है। और अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये दो ट्रायंगल को बना रही है। अब वो दो ट्रायंगल कैसे कैसे, देखिए, एक मिनट, या ये ड्राइंग बनाया कॉपी पे, है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, यहीं पे आप विजुअलाइज करो। के ए ओ, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ट्रायंगल, ऑप्टिकल सेंटर से फोटो प्लेट की तरफ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ट्रायंगल, फिर ओ के टू ए डैश, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है, दो ट्रायंगल। अब ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ओके, जो अगर मैं डिस्टेंस बोलूं ओके डिस्टेंस, और ओ के टू डिस्टेंस, ठीक है, ओ के टू डिस्टेंस। अब देखना, ओके, मैं बता रहा हूं ओके, ये डिस्टेंस देखो, लेंथ, लेंथ पे बात करें, ओके लेंथ, ओ के टू लेंथ, क्या है ये दोनों फोकल लेंथ है एफ, दिस इज ऑल्सो एफ, दिस इज ऑल्सो एफ। क्लियर है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो ट्रायंगल था ये विजुअलाइज हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है कभी कभी क्या होता है, करवा दूंगा रिकॉर्ड नहीं होगा। हम्म, ये ट्रायंगल विजुअलाइज हो गया। दूसरा ट्रायंगल अब विजुअलाइज करवाता हूं, देखना। अब ये जो ट्रायंगल है वर्टिकल है, कैसा, क्या करो, ये जो पॉइंट्स है, कैपिटल बी वाला ऊपर वाला पॉइंट, स्मॉल बी वाला ये ऑब्जेक्ट फोटो प्ले पॉइंट, प्लस ये बी डैश वाला पॉइंट, एक मिनट, प्लस ये बी डैश वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करो। इसके लिए मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ, ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ लाइन का, मतलब पेन का, ठीक है। देखना, पहले ओ से मैं शुरू करता हूँ, उधर पहले कनेक्ट कर देता हूँ, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये देखो, डॉटेड लाइन बनाना शुरू किया मैंने, ये बी से पास करता हुआ कैपिटल बी के तरफ मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, चला गया।
देखो ये लाइन बन गई एक। इसी लाइन को नीचे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इमेज प्लेट की तरफ। ये थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, जैसा भी है यार, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसी को सही कर देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया। देखो ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। वहां पे थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है ना, कहाँ पे ओ के आसपास। लेकिन समझो वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट आ जाएगा ना, ऐसा सीधा आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या बना ही दें क्या? बना ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, इतना आप समय प्यार से दे ही रहे हो तो पढ़ने लिखने में गलती नहीं होना चाहिए कभी भी। बना ही देता हूँ थोड़ा और साफ सुथरे ढंग से। चलिए, ये अब अप्रोक्सीमेटली और थोड़ा ज्यादा साफ हो गया। तो ये वाला एक प्लेन दिखा। मैं इसको शेडिंग करने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल कर लूं? इसके लिए मैं आपको ब्लू कलर, ब्लू तो मैच हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना मैं शेडिंग करके दिखा रहा हूं। ये वाला प्लेन, दिस पर्टिकुलर प्लेन, इधर से ये देखो, ये एक प्लेन दिख रहा है ना। तो ये वर्टिकल है, तो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन। ये दो प्लेन इमेजिन हुई, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने आपको दिखाया, दूसरा मैंने दिखाया वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जो है ये भी दो ट्रायंगल बना रहे हैं। अब देखिए कौन कौन सा, विजुअलाइज करिए। यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट, प्लस ये ऐसा और ऐसा, ये ओ बी और यहाँ पे ए पॉइंट। सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में ये जो वर्टिकल प्लेन है ये कैसा बना रहा है, इसी को लेके आ जाओ नीचे, तो ये ए डैश वाला पॉइंट हो गया, प्लस ये ऐसा है ना, ट्रायंगल बना रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। आप देखो ये बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। और उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रही है। समझ में आ रहा बात? फोटो समझ गए? ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी का है। हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी कहने का मतलब है ये पेन है इधर सामने रखा हुआ, मैं मोबाइल है यहाँ पे और मैं कैमरा से इसका फोटो निकाल रहा हूँ। एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सिस ऑफ कैमरा। समझ में आ रहा है? तो ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी का मैंने आपको इमेज आपको बना के दिखाया कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोटो प्लेट पे बनती है, और किस तरह से इमेज प्लेट पे बनती है उसकी इमेज कैमरा प्लेट पे, है ना, या नेगेटिव फोकल प्लेन पे इमेज कैसे बनती है इन्वर्टेड। ये चीज आपने देखा। प्लस मैंने आपको विजुअलाइज करवाया ट्रायंगल, दो अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स मैंने आपको विजुअलाइज करवाया, एक हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन और एक वर्टिकल वाला प्लेन। इस डायग्राम के अंदर में डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, पहले इसको बनाइए, इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसी पर। स्केल ऑफ फोटोग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्केल ऑफ फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आपने बनाया है, फोटोग्राफ आपने जो फोटो खींचा है, इसका स्केल क्या होगा, ये हम डिस्कशन अभी करेंगे थोड़ा देर में। आप पहले अच्छे से ढंग से फोटो बना लो, मतलब ये डायग्राम बना लो। साइड हो गया हूं भाइयों, डायग्राम बना लो आप, अच्छे से बना लो भाई मेरे। बना लिया? पॉज करके बना लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, कुछ भी करिए, बन जाना चाहिए। और बन भी जाएगा, मैंने तो आपको सिखा दिया है कैसे बनाना है इजी वे में, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, सीख गए आप। ठीक है, अब यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि अब यहां से क्योंकि डेरिवेशन आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्स हमने लिखा कौन सा, K1 K2, इन पॉइंट का नाम क्या है? इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स। क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल पॉइंट। जो K1 पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेट। जो K पॉइंट है
ये जो के है यहाँ पे, दिस के फोटो प्लेट पे, दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो प्लेट। और जो K2 है दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ नेगेटिव प्लेट, कैमरा प्लेट। प्रिंसिपल प्लेट कहने का मतलब ये जो आपका ये इंट प्लेट का, दैट इज ओनली योर प्रिंसिपल प्लेट, प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पॉइंट अब मेरे को बार बार बतानी होगी क्या, समझ जाओगे। किसी भी प्लेट का सेंटर जो होता है दैट इज योर प्रिंसिपल पॉइंट। जो कैमरा एक्सिस ऑफ कैमरा है, इसको अब क्लियर कट आपको डिफाइन करना है। द एक्सिस पासिंग थ्रू प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ कैमरा प्लेट, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फोटो प्लेट, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ कैमरा। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ठंड का मौसम है भाई, सर्दी हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई बात नहीं यार, अच्छे से समझाएंगे। बस आप लोग प्यार बढ़ाए रखिए। मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन अभी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। यही सब नहीं बोलने के कारण अपना सब्सक्राइबर बेस इतना है बट मुझे लगता है कि जो अपना क्वालिटी है, जो कंटेंट है वो एक्सट्रीम है, बट उसके रेस्पेक्ट में व्यूअर्स नहीं आ पाते हैं। और जहां पे लोग आते हैं 4 घंटे में सॉइल मैकेनिक्स खत्म कर दिया, 300 के व्यू, समझ में नहीं आता है 4 घंटे में कैसे सॉइल मैकेनिक्स खत्म कर दिया। स्टूडेंट को लगता है सच में खत्म हो गई है, बट आएगा आपको कुछ नहीं दिमाग में, कुछ भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में। समझ में आ रहा बात, ठीक है। खैर सब्सक्राइब करिए, है ना। हम लोग हैं ढंग से पढ़ाते हैं, आपसे पैसा नहीं लूटते 10,000 20,000 फालतू का, है ना। सब्सक्राइब कर दो दोस्त, और अपने दोस्तों को भी बताओ। प्रिंसिपल पॉइंट खत्म। ऑब्जेक्ट प्लेट पे नजर गड़ाओ। यहाँ पे जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट मिट गया, ये जो पॉइंट बी मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट प्लेट के ऊपर, ये वाला पॉइंट बी था, इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। ध्यान से सुनो, इसका मैं क्या बताऊंगा, कोऑर्डिनेट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बताऊंगा मैं बोलूंगा, यहाँ पे बगल में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है, आप ऐसे लिखते चलना अपने फोटो पे, मतलब जो इमेज बनाया हो कॉपी पे। इसका मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो ये है क्या, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो आप बोलोगे ये जो ऑब्जेक्ट प्लेट है, इसका जो प्रिंसिपल पॉइंट है K1 पॉइंट, दिस पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट, तो इसके प्रिंसिपल पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, दैट इज योर कैपिटल एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। मैं बनाऊंगा यहाँ पे डायग्राम तो ज्यादा गंदा हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए। मतलब ये जो कैपिटल एक्स पॉइंट है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, बगल में कौन सा पॉइंट है मेरे भाई, K1 A, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर कैपिटल एक्स। आप यही तो बोलोगे ऑब्जेक्ट प्लेट पे। देखो सिमिलरली ये जो AB, आप एक तरह से हाइट कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो AB है दैट इज योर वाई, यही आपका कैपिटल वाई है। तो यही आपकी कोऑर्डिनेट बनी पॉइंट बी की। समझ में आ रहा है, यही आपका कोऑर्डिनेट बना किसका, पॉइंट बी का। कहां पे, ऑब्जेक्ट प्लेट पे। अब यही कोऑर्डिनेट मैं लिखना चाहता हूं फोटो प्लेट पे। तो फोटो प्लेट पे मैं सेम एक्स वाई रिप्रेजेंट करूंगा बट स्मॉल में। ये जो पॉइंट बी का, फोटो प्लेट पे जो पॉइंट बी है, इसका अगर कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे बताऊं तो ये कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। इसको मैं कहूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। आप एक मिनट रुक जाओ, मैं ये प्लेट के अंदर ही लिख देता हूं, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा मैंने, एक्स कॉमा वाई बहुत छोटे से लिखा। तो ये एक्स कॉमा वाई अब यहाँ पे समझ जाओगे। देखो ये फोटो प्लेट पे देखो, ए के ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर एक्स, और ए से वाई ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ए से बी जो डिस्टेंस है दैट इज योर स्मॉल वाई। कोई कंफ्यूजन, तो ये x हो गया, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं ये स्मॉल x, दिस इज योर स्मॉल y, ये एक्स वाई क्या है समझ में आ गया। सेम कोऑर्डिनेट अगर हमको b डैश पॉइंट का लिखना है इमेज प्लेट पे, तो हम कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्या, यही x रहेगी और यही y होगी, लेकिन बस वो क्या होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा।
तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको समझ में आया। किसका हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं? ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट लिखते चल रहे हैं। कहां पर? ऑब्जेक्ट प्लेट पे, फोटो प्लेट पे, इमेज प्लेट पे। 3 कोऑर्डिनेट हमने लिखा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, ये डायमेंशंस क्लियर हो गए। अब यहीं पे और एक डायमेंशन मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं और उस डायमेंशन को देखिए। कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर था, इसी ऑप्टिकल सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट प्लेट है, कौन सा प्लेट? ऑब्जेक्ट प्लेट। किधर तक? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट प्लेट का डिस्टेंस, इसको मैं कह रहा हूं डी। ठीक है, उस डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूं? डी। ये किसके अलोंग है? ये जो डिस्टेंस मैं डी देख रहा हूं, दिस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ कैमरा। दिस इज अलोंग व्हाट? दिस इज अलोंग एक्सिस ऑफ कैमरा। समझ में आ रहा है? कौन सा डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर से आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेट है उसका डिस्टेंस, मतलब साफ साफ कह लो लेंस, जो कैमरा का लेंस है उसके सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट जिधर है, ऑब्जेक्ट प्लेट, उसका सेंटर जो है वहां तक का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज योर व्हाट? दैट डिस्टेंस इज योर डी। ऑब्जेक्ट किधर है? ग्राउंड पे, रियल रियल ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो ये सारे डायमेंशन आपको क्लियर है। अब कुछ डेरिवेशन करते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो अब कंसर्न है ना, पूरा जो फोटोग्रामेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में सारा कहानी चलेगा। फोटो प्लेट, ऑब्जेक्ट प्लेट। नेगेटिव प्लेट तो समझने के लिए था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फोटो और इमेज कैसा बनता है कैमरा के अंदर, वो समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अब जो कहानी चलेगी पूरा फोटोग्रामेट्री में, पूरा जो हमको, मेरा मेन कंसर्न जो है, जो इक्वेशंस आएंगे सब कुछ, वो फोटो प्लेट, ऑब्जेक्ट प्लेट, फोटो प्लेट, ऑब्जेक्ट प्लेट, इसी पर चलेगा। समझ गए? तो यहां से देखिए, वो जो 2 ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक वर्टिकल प्लेन पे, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ट्रायंगल है, एक वर्टिकल प्लेन पे ट्रायंगल है। ये 2 ट्रायंगल ना सिमिलर है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को यूज करके रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे रिलेशनशिप होंगे, क्या होंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम पहला जो हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल है उस पर एनालिसिस कर लेंगे, उसका जो वर्टिकल ट्रायंगल है उस पर एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल है, अगर मैं लिखूं पहला हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल में है सिमिलर ट्रायंगल, वो कौन कौन से हैं? मैं बोलूंगा ट्रायंगल ओ ए के, सॉरी कैपिटल ए नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए। ट्रायंगल ओ स्मॉल ए के फोटो प्लेट पे, एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल ए एंड K1, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। देखिए सिमिलरली सेकंड, अगर मैं बोलूं वर्टिकल प्लेन पे जो ट्रायंगल है, ये सब पेपर क्या है ना, थोड़ा ढंग से करने का जरूरी है इस चैप्टर को, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ, आगे चल के तो बहुत स्पीड हो जाएगा, लेकिन ये सब बेसिक है, तो एक बार ढंग से हो गया तो उसके बाद समझ गया ना। ऐसा नहीं होता इधर, हर 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 दम जहां पर जो भी बेसिक की जरूरत है उसके लिए हम जिंदाबाद हैं। हम हैं, जिंदाबाद नहीं है, हम हैं। तो वर्टिकल प्लेन में देखो, वर्टिकल प्लेन में जो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिखेगा, ट्रायंगल ओ स्मॉल बी स्मॉल ए एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल बी कैपिटल ए, दिस 2 ट्रायंगल आर अगेन सिमिलर टू ईच अदर। तो हम इन दोनों ट्रायंगल पे एक एक करके सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, एंड चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास ये ड्राइंग है, मेरे पास आगे नहीं रहेगा, तो आप देखते रहना अपने कॉपी पे, जो जो जैसा जैसा मैं लिखता चलूंगा। तो ये मैंने पहले लिख लिया है। क्या लिखा है? सिंपल सी बात है, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट बिटवीन ट्रायंगल ओ ए के एंड ओ कैपिटल ए K1, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये तो ट्रायंगल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, है ना, दिस इज द ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं। ओके, छोटा ट्रायंगल अपन बड़ा ट्रायंगल हम लिखते हैं, है ना।
तो मैं लिख सकता हूं, देखो ओ के बाई ओ के वन, ये वाला लाइन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए के अपॉन कैपिटल ए के वन लिख सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ओ स्मॉल ए अपॉन ओ कैपिटल ए। एक मिनट यार फंस रहा है, ओ स्मॉल ए अपॉन ओ कैपिटल ए। चार्ज कम हो गई है, मैं चार्ज कनेक्ट करता हूं नहीं तो शट डाउन हो जाएगी भाई। हम ये सोचते हैं ना कि मन लगा के पढ़ना चाहिए, है ना, और उसी हिसाब से मैं मन लगा के पढ़ा तभी हूं। तो आप मन लगा के पढ़ने का भी कोशिश करिए, ठीक है। मैं ज्यादा आपको कॉमेडी वॉमेडी ये करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा वो फितरत नहीं है वैसा व्यूज व्यूज बढ़ाने के लिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या बनना है आपको, ईएस बनना है, गेट में रैंक लानी है, एसएससी जेई बनना है, डिसेंट ऑफिसर बनना है अपने को, है ना। खैर छोड़िए, ये देखो ओके अपन ओके वन, ये डिस्टेंस क्या था याद करिए। ये जो ओके डिस्टेंस, ये अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो यही तो था आपका एक्सिस ऑफ कैमरा। देखो डायग्राम में, ये तो एक्सिस ऑफ कैमरा था आपका। ओके जो डिस्टेंस था इसको हम फोकल लेंथ कहते थे, और ओ के वन ये डायमेंशन मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं डिस्टेंस डी एज्यूम किया हूं ओ के वन को। तो मैं यहाँ पे एफ अपॉन डी लिख सकता हूं इसको, इक्वल टू ए के और के ए वन। ये देखो ये कैपिटल एक्स था और ये स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स लिख सकता है, इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ कैपिटल ए। इसका कोई डिस्टेंस नहीं था, मतलब कुछ हमने दिया नहीं था इसका, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन वन। लेट्स सपोज, तो हमने जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ट्रायंगल्स थे उसमें सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई किए, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, तो ये रिलेशनशिप मेरे को मिला, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब इसी तरह से हम वर्टिकल जो ट्रायंगल है अपना, उस पर हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तब देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। ये देखिए मैंने लिखा, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट बिटवीन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ओ कैपिटल बी ए, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन में जो ट्रायंगल है ना, दिस इज योर ट्रायंगल इन वर्टिकल प्लेन। तो इस पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो जो रेशियोज हम लिखेंगे, देखिए बड़ा स्मार्टली मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, ओ ए, मैं ट्रायंगल अपॉन छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल लिख रहा हूं, ओ ए सॉरी ओ हाँ ओ ए अपॉन कैपिटल ओ ए, इक्वल टू मैं लिखूंगा ए बी स्मॉल ए बी अपॉन कैपिटल ए बी, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं आगे नहीं लिखता हूं कुछ, इतना में ही मेरा काम बन जाएगा। तो देखो ये स्मॉल ए बी अपन कैपिटल ए बी, ये क्या था, ये आपका कैपिटल ए बी था वाई, एंड दिस स्मॉल ए बी, इसको मैंने स्मॉल वाई बोल रखा था, याद करिए फोटो प्लेट पे कोऑर्डिनेट बोल रखा था, ये डायमेंशन बोल रखा था आपको, है ना। तो स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब देखो यार, इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को एक साथ देखो। इक्वेशन वन जो था वो क्या था, जो आया था इक्वेशन वन, मैं साथ में लिखता हूं इक्वेशन वन को, एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन डी इक्वल टू, यही लाइन था ओ ए अपॉन ओ ए, ये था इक्वेशन वन। तो ये देखो, ये जो पोर्शन है, क्या ये दोनों ही इक्वेशन में कॉमन है, इट इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशन। क्या कॉमन है, क्या बाय यूजिंग दिस टू रिलेशनशिप कैन आई कैन कंक्लूड दिस टू रिलेशनशिप एज फॉलो। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या मैं एक इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूं, x अपॉन x इक्वल टू स्मॉल y अपॉन कैपिटल y इक्वल टू f अपॉन कैपिटल D। कैन आई कैन राइट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्केल ऑफ फोटोग्राफ। क्यों, देखिए देखो जरा ढंग से, ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आप ये देखो, ये कैपिटल एक्स का जो डायमेंशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड पे क्या है डायमेंशन, और जो स्मॉल एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
जो फोटो प्लेट है, जो फोटो बनी है, उस फोटो पे क्या है डायमेंशन, मतलब ग्राउंड का जो डायमेंशन है उसी डायमेंशन को फोटो पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ग्राउंड का डायमेंशन कैपिटल एक्स, तो फोटो का डायमेंशन सेम डायमेंशन फोटो पे स्मॉल एक्स। ग्राउंड पे डायमेंशन, ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है वाई, तो फोटो पे उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आएगी, स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है? उसी तरह से फोकल लेंथ अपॉन दी डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी अगर हमको मालूम है तो ही इस तरह से हम रेशियो लिख पाएंगे। नहीं भी मालूम है तो इक्वेशन हमने बना दिया एज्यूम करके, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन में पूछा जा सकता है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ आपको दे दिया जाएगा उसके बाद। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ फोटो डिस्टेंसेस, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ आपने खींचा उसका ये स्केल है, ठीक है। अब ये स्केल आपने सीख लिया, बस इसी स्केल को हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल फोटोग्राफी के केस में भी, है ना। वहां पे स्केल को निकालेंगे, मैं वर्टिकल फोटोग्राफी का स्केल बताऊंगा, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट व्हाट एवर आई हैव डिराइव्ड हियर आई एम गोइंग टू यूज इन वर्टिकल फोटोग्राफी। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी समझ लिया ढंग से, फोटो वगैरह अगर आपका क्लियर है, क्योंकि यही सेम इमेज को हम कभी ऑब्लिक कर देंगे, कभी वर्टिकल कर देंगे, जैसा भी मेरे को फोटो चाहिए, एक्सिस ऑफ कैमरा को मैं उस तरह से घुमाऊंगा और बाकी सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। ये जो निकल के आई इसको हम क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ फोटोग्राफ, स्केल ऑफ, और ज्यादा क्लियर लिखें तो स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ है ये। वर्टिकल फोटोग्राफ में अभी थोड़ा देर में बताऊंगा, उसमें स्केल अलग टाइप से निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेम इक्वेशन रहेगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये है स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब यहां से एग्जाम में आपका बड़ा सिंपल सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, और आपको ना ये चीज मतलब मजेदार भी है, ठीक है। आप जबरदस्त एकदम पूरा, या फिर देखो एक आइडिया बताता हूँ क्या आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। चलिए कैलकुलेटर है मेरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चलो, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है, जो रियल ऑब्जेक्ट है ग्राउंड के ऊपर, लेट्स सपोज एक टावर है कोई, उसका हाइट है लेट्स सपोज 200 मीटर, ठीक है, हाइट है किसका, एक टावर था ग्राउंड के ऊपर जिसका हाइट है 200 मीटर। नाउ अब आपने उस टावर का जब फोटो लिया है, तो जो फोटो में उस टावर का हाइट मेजर कर रहे हो, लेट्स सपोज दैट हाइट इज योर समथिंग इन फोटो यू आर गेटिंग, कितना ले लेंगे, 30 mm हाइट इन फोटो, हाइट इन फोटो इसी टावर का सेम, जो कैमरा को यूज करके आपने फोटो निकाला, लेट्स सपोज उसका फोकल लेंथ है आपका समथिंग 160, ठीक है, mm वगैरह ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ मेरे भाई कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट था उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कैमरा, मतलब डी निकालो। नहीं निकाल लेंगे यूज करके ये डेटा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कैसे निकाल लेंगे इसी चीज को, अगर मैं यहाँ पे करूं, जब लिखवा ही दिया हो तो देखो ये हाइट, तो मैं इस, मैं y स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इक्वल टू f अपॉन डी बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना। तो मैं सब चीज को mm में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, सेम यूनिट में होना चाहिए, है ना। mm में कन्वर्ट कर देता अपन, तो y स्मॉल y तो 30 mm है ही, तो ये 2000 तो सॉरी 200 मीटर है, तो 200 मीटर इंटू 1000 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 अपॉन 200 इंटू 1000, ठीक है, 1 मीटर में 1000 mm होती है, इक्वल टू आपका 160 अपॉन डी। तो आप ये डी यहां से निकल जाएगा, आपका कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये जो डी का वैल्यू आ रहा है मेरा एमएम में आ रहा है 1066666.667 mm। अभी इसको मीटर में लिखना है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दो भाई, कितना आ गया
1 किलोमीटर से ऊपर था वो डिस्टेंस 1066.67 मीटर। इतने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट था जिसका फोटो निकाला है, ठीक है। इस और वो जो फोटो निकाला उसका हाइट अगर 200 मीटर है और कैमरा का अगर आपका फोकल लेंथ कुछ ऐसा था, है ना, कैमरा का जो भी कैमरा से आपने फोटो क्लिक किया उसका फोकल लेंथ अगर ऐसा है, तो फिर मतलब ये डेटा आपका आएगा। ये डिस्टेंस निकल जा रहा है। अब देखिए कैमरा के ऑप्टिकल सेंटर से वो डिस्टेंस निकल जा रहा है, और कैमरा तो रफली यही डिस्टेंस होगा। कैमरा कितना बड़ा होता है यार, ठीक है, कैमरा ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो कैमरा के वहां से ये डिस्टेंस निकल जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये यूज होती है इसकी इस तरह से। और भी बहुत सारी चीजें, ये तो हाइट पर मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट आपको दे सकता है, एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, इसका दे दिया, ठीक है, या फिर कोई डिस्टेंस दे दिया, एफ का वैल्यू पूछ लिया, कुछ भी। ये रेशियो है, इस रेशियो को यूज करके किसी भी तरह से स्टेटमेंट घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम योर हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री। आते हैं गेटवे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएसी में आते हैं इस स्केल पर बेस्ड, ठीक है। तो ये है आपका स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ, और इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आई होप कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूं। आप यहां तक के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, सुनिए, समझिए, जितना भी चर्चा हमने किया है वीडियो में कमेंट करिए यस समझ में आया। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप नहीं भी कमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बट कर देंगे तो थोड़ा लगेगा हाँ भाई कुछ कर दिया हमने आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिएगा।